हेलो दोस्तों, बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। 24.85 का स्टॉक है। 7.5% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में आई है। एक अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। हाई वॉल्यूम हाई गेन आज स्टॉक में देखने को मिला है। एक साल में 130% के आसपास का रिटर्न आपको इंडियन ओवरसीज बैंक ने दिया है, वो भी ऐसे समय पर जब स्टॉक में लगातार प्राइवेटाइजेशन की खबर आ रही है और स्टॉक आपका अंडर पीसीए लिस्ट है। तो क्या यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक को खरीदारी में रखना चाहिए? क्या आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? बाय करना है स्टॉक को, सेल करना है स्टॉक को, या होल्ड करके चलना है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के? चलिए शुरू करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की तो एक अच्छा स्टॉक है आपके सामने और बैंक भी बहुत अच्छा है। दो तीन चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है इस स्टॉक में, वो ये है कि सबसे पहले बात की स्टॉक में आपको देखिए कि आरबीआई की पीसीए लिस्ट में है। ये आरबीआई की पीसीए लिस्ट में होने का मतलब है कि फाइनेंशियली जो कंपनी है वो थोड़ी सी वीक है, या ऐसे कहें कि बहुत ही अनस्टेबलाइज है यहाँ पर कंपनी फाइनेंशियल टर्म्स पर। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 5 बैंक उठाए हैं उनमें से पहला दूसरा नाम इंडियन ओवरसीज बैंक का भी आता है और इसको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान। तो उसके बावजूद भी आप देखिए कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक में हो गया, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, ओवरऑल निफ्टी बैंक जो रहा है हमारा अच्छा खासा ग्रोथ में दिखाई दिया है और यही एक बड़ा कारण है कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी रैली आज देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करें, चार्ट हमारा काफी बुलिश है। चार्ट की बात करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक में आकर चल क्या रहा है। ओवरऑल खरीदारी करनी है या नहीं करनी है उसको डिसाइड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बैंक किस स्फेयर में काम कर रहा है, क्या प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, किस जोन में है, क्या एफआईआई एफपीआई की शेयर होल्डिंग उसमें है ये भी या नहीं, कितनी पब्लिक शेयर होल्डिंग है, कितनी प्रमोटर्स के पास स्टॉक है, वो सारी बात देखते हैं पहले। तो देखो सबसे पहले चार्ट की बात करें तो आज चार्ट न्यूट्रल में ही था। एक अच्छा वॉल्यूम आता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आती है स्टॉक में और उससे स्टॉक आपका ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देता है। जब भी इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता है कि 3 दिनों की गिरावट है और एक अच्छा रैली आती है उसके बाद स्टॉक आपका उठता है, तो हमेशा एक सवाल आता है कि पैसा कहाँ से आया है, या फिर क्या स्टॉक यहाँ से दोबारा से ऊपर भागेगा या दोबारा से गिरावट होगी, तो उसकी बात करेंगे। बट अब देखिए कि एक अच्छा वॉल्यूम आया और उसके बाद स्टॉक ने अपने आप को उसी वॉल्यूम के साथ स्टेबलाइज किया, उसी नंबर के साथ स्टेबलाइज किया है। तो Q4 की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Q4 में रेवेन्यू आपका बढ़ा था, मोस्ट ऑफ द बैंक्स का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा था, बट उसके बाद यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां पर नुकसान हुआ। इसे मार्जिन में खासा गिरावट देखने को मिली थी। ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो कंपनी की अभी भी फाइनेंशियली थोड़ी सी वीक है क्योंकि कॉस्ट बहुत बुरी तरह से बढ़ा था, एनपीए काफी ज्यादा है और इंटरेस्ट पेमेंट काफी करना पड़ता है कंपनी को, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका काफी कम हो जाता है। 292 करोड़ का लॉस आप कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल नेट में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने घोषित किया। एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि जितना बड़ा इंडियन ओवरसीज बैंक है और जब प्रॉफिट करता है तो ये छोटे मोटे प्रॉफिट करता है, जब लॉस करता है तो 6000 करोड़ का लॉस करता है, 2000 करोड़ का लॉस करता है, तो इस तरह से लॉस करता है ये। तो ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी है कितनी खराब है हमारे इस बैंक की। बात करें यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड की तो कंपनी ने आपको एक साल में 130% का रिटर्न दिया है, इस महीने में मोर देन 45% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में 134% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी ने आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आगे भी आपको इसी तरह का पैसा कमा के देगी। इंडियन ओवरसीज बैंक एक अच्छा स्टॉक है, अगर आप रुकते हैं इस स्टॉक में तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बात करें शेयर होल्डिंग की तो देखो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने बोला सरकारी बैंक है और सरकार इसको कंसीडर भी कर रही है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो रीजन वही है हमारे सामने, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, दूसरा गवर्नमेंट को भी यहाँ पर पैसा चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू वो पैसा इकट्ठा करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऐसे में अगर ये बैंक काम आता है तो इसी बैंक को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। 95% के आसपास की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ओवरऑल पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग काफी कम है। एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को लगभग न्यूट्रल ही रखा है, कोई गिरावट नहीं कहेंगे इसे। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी कोई बहुत तेजी नहीं दिखाई थी। तो ओवरऑल पब्लिक के पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है यहाँ पर इस स्टॉक में और प्रमोटर्स के पास। यही बड़ा कारण है कि स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है या कम मैनिपुलेट किया जा सकता है बाहर के द्वारा। यहाँ पर स्टॉक की अपनी काबिलियत है कि स्टॉक 6% 7% जो भी भागा है, या प्राइवेटाइजेशन की खबरें जो रूमर बनकर लगातार आती रहती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन ओवरसीज बैंक को कंसीडर कर रही है। कंसीडर करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि कल से प्राइवेटाइज हो जाएंगे। कंसीडर करने का मतलब ये हुआ करता था कि पहले इसमें कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा, उसके बाद ही जब इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी आरबीआई इनको पीसीएल लिस्ट से बाहर निकालेगा, उसके बाद इसमें ऑडिटर लगाया जाएगा, बैलेंस शीट ठीक की जाएगी एंड देन कोई बायर इसको खरीदने के लिए आएगा।
एक लंबा पाथवे है जो गवर्नमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद इस स्टॉक को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो प्राइवेटाइजेशन होगा, उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा, ये सोच के आपको निवेश नहीं करना है। स्टॉक ओवरऑल फंडामेंटली भी ठीक ठाक है। फंडामेंटली इन द सेंस कि आपको 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने दिखाया, शेयर होल्डिंग दिखाई और प्रमोटर्स के बाद कितनी ज्यादा शेयर होल्डिंग है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को खरीदारी करते हैं तो मैनिपुलेशन के चांसेस कम है। और जिस तरह के मोमेंटम में है स्टॉक, आपका 1 साल में 130% का रिटर्न देता है, 6 महीने में 134% का। ऐसे में ये हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी और इंडियन ओवरसीज बैंक का आपको दोबारा से एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो बने रहने की मेरी सलाह आपको रहेगी। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है तो 22 रुपए 85 पैसे, 22 रुपए 90 पैसे का सपोर्ट आपको नहीं भूलना है, सबसे पहली बात। दूसरी, रेजिस्टेंस हमारा 27 रुपए 15 पैसे का है। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो ये लेवल्स आपको याद रखने हैं। आरएसआई हमारा ओवरबॉट जोन के बहुत करीब है। मैकडी की बात करें, स्ट्रांगली बुल रन में है। आप देखिए कि लगातार एक अच्छी तेजी स्टॉक में बनी हुई है और लगातार स्टॉक आपको निराश नहीं कर रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, एक अच्छा हाई लगाता है, कंसोलिडेट करता है, फिर दोबारा से एक अच्छा हाई लगाता है और दोबारा से कंसोलिडेशन के फेज में है। यहाँ से दोबारा मुझे लगता है कि स्टॉक आपका ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको जरूर रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अवॉइड करो स्टॉक को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म कितना होता है? शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, स्विंग ट्रेडर्स इन द सेंस। स्विंग के हिसाब से ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि अच्छा स्टॉक है। स्विंग के लिए भी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, जब तक 27 रुपए 15 पैसे ब्रेक नहीं करता है तब तक के लिए। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करो, कम से कम 3 हफ्ते से ज्यादा के लिए खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा खासा रिटर्न आपको 3 हफ्ते से ज्यादा के लिए मिल सकता है। ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है। बात करें डिमांड है या नहीं है स्टॉक में, तो 10 जून के आसपास देखिए 27% की डिलीवरी थी और 24 जून को 25% के आसपास की डिलीवरी है। डिलीवरी परसेंटेज में ज्यादा चेंजेस नहीं है। सीधा मतलब है कि यहाँ पर खरीदारी अभी भी लगातार बनी हुई है, नॉर्मल है। तो स्टॉक इसी जोन में रहने की आपको उम्मीद करनी चाहिए। स्टॉक भागेगा, कोई दो राय नहीं है, अच्छा खासी रैली आएगी इसमें, बट आपको स्टे करना पड़ेगा। स्लो मूविंग स्टॉक जरूर है हमारे सामने, ठीक है। अगर आपको हाई लगाना है ना, तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज है ये भी आपको फेस करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन से आप बच नहीं सकते हो ना, तो वो थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सपोर्ट बनाएगा, नीचे के लेवल पे आप देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिला था इन्हें स्टॉक को, और सपोर्ट से एक बाउंस बैक करता है स्टॉक आपका। तो यहाँ पर सपोर्ट मिला है, एक अच्छा बाउंस बैक लेगा, दोबारा से इसी क्रॉस करेगा तो यही सपोर्ट बनाएगा और यहाँ से अच्छा बाउंस बैक करेगा। अच्छा स्टॉक है, अच्छे जोन में खरीदारी कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए करना, 3 हफ्ते से ज्यादा के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत करना। बात करें बाजार की, बाजार के क्या हालात है, तो बाजार अभी अच्छे मोमेंटम में है। आज अच्छी रिकवरी बाजार में हुई है और जो वोलेटिलिटी थी पिछले दिनों, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में जो बाजार दिखाई दे रहा था, जो ये बाजार हमारा यहाँ पर कि एकदम से गिरावट आती है, फिर एकदम से उछाल आता है, फिर एकदम से गिरावट आती है, ये बाजार आपका कहीं ना कहीं आज नहीं हुआ है। इन द सेंस की फर्स्ट हाफ में तो जरूर दिखाई दिया ये वोलेटिलिटी, सेकंड हाफ में आप देखिए कितना स्मूथली बाजार रिकवर किया है हमारा। और यही स्मूथनेस अगर बाजार में रहेगी, चाहे वो डाउनफॉल में हो चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट में हो, तो वो बेनिफिशियल रहेगा। अनडिसाइडिंग मार्केट नहीं होना चाहिए। इनडिसिसिव मार्केट होगा अगर, तो वहां पर अनस्टेबलाइजेशन हो जाएगी और इंस्टेबिलिटी जब भी आएगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो अभी बाजार के जो हालात हैं वो न्यूट्रल है। अब 15,900 जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक मार्केट को लेकर के बुलिश रन की उम्मीद ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल सिचुएशन बाजार की भी अच्छी है। लास्ट वीक में जिस तरह से कई स्कैम्स टाइप ही आए, रानी ग्रुप का स्कैम हो गया, ऑर्किड फार्मा हो गया, रुचि सोया हो गया, सेबी ने इनको रडार पे लिया अपनी, तो वो सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे में मार्केट का वोलेटाइल होना बनता ही था। और इस तरह की चीजें जब भी होती हैं तो सबसे पहले भागने वाले लोग होते हैं एफआईआई ने। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि 3,000 करोड़ की खरीदारी की है, आज आप देखिए 2890 करोड़ की बिकवाली कर दी, सारा माल इन्होंने निकाल दिया। ऐसे में आप देखिए पिछला पूरा हफ्ता इन्होंने बिकवाली की, इस हफ्ते पूरा इन्होंने बिकवाली की है, तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ तो है। बाकी DII संभाल रहे हैं इन्हें बाजार को। बाजार अगर स्टेबलाइज रहता है तो ऐसे में IOB आपका भागता हुआ दिखाई देगा। खरीदारी कीजिए, बाजार को लेकर के बुलिश रहिए यार। देखिए लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, हमेशा इन द सेंस की मोस्ट ऑफ द टाइम। और इस साल में जो हमारा मार्क है निफ्टी 20,000 भी हमारा क्रॉस करेगा 50, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। बाजार ओवरऑल बुलिश रन में है। शॉर्ट टर्म की बात ना करें तो बुलिश रन का बाजार है। इंडियन ओवरसीज बैंक भी बुलिश रन में है, खरीदारी करने की सलाह है। खरीदारी करें तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अच्छा स्टॉक है, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।